डर गए मुझे देखकर? दरअसल आपने तो मुझे देखा ही नहीं। आपकी नज़र पड़ी मेरे इस बर्न फेस पर, सीधी, मुझ पर नहीं। इस बर्न फेस ने जो एसिड से ख़राब हुआ, उस एसिड ने तो मुझे एक बार जलाया, लेकिन आपकी ये जो नज़रें मुझ पर नहीं पड़ती, मेरे इस एसिड से बर्न फेस पर पड़ती हैं, ये मुझे हर रोज़ जलाती हैं। एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर आ गया है, कैसे दूर करूं? मुझे आशा है आप डर नहीं गए। मैं खुद डरा करता था। आप भी गलत नहीं है यदि आप डर भी गए होंगे मेरा ये फेस देखकर। पहले मैं खुद आई वॉज अफ्रेड ऑफ मी, पर अब नहीं। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मेरे इस चेहरे कारण मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, मुझे कैपेबल नहीं समझते। मैं डिसेबल हूँ। ये क्या एटीट्यूड है सोसाइटी का डिसेबल्स के प्रति? ये हमें तोड़ देती हैं। एसिड तो हमें एक बार जलाता है, लेकिन आपकी ये नज़र हमें अंदर तक तोड़ देती है, निराश कर देती है। द वे यू लुक एट मी। पर अब नहीं, अब नहीं मुझे डर लगता अपने आप से। अब मुझे परवाह भी नहीं है कि आप मुझे किस नज़र से देखते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट मुझे देखते हैं, बाहर बाहर से मुझे आप देखते हैं, अंदर से नहीं देखते हैं। आप सिर्फ मेरा ये जला हुआ चेहरा देखते हैं, मुझे नहीं देखते हैं। पर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे एक राह दिखाने वाला मिल गया है। एक लाइफ में इंस्पिरेशन मुझे मिल चुकी है। जानना चाहेंगे आप मेरी कहानी? जब मैं मिला मिस्टर लैम से, जिसने मुझे प्रेरित किया जीने के लिए, मैं तो बहुत निराश था, हताश था, इस संसार से दूर भागता फिर रहा था। फाइनली वो मुझे मिले एक दिन, अचानक ही मिल गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि उनसे मुलाकात होगी और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं डेरी। उस आदमी से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा जिसने लाइफ के प्रति मेरा आउटलुक ही बदल दिया। मेरा आउटलुक पॉजिटिव हो गया और मुझे लगने लगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। और इतने साल बीत गए, आज मैं ये YouTube पर आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं ये मानता हूँ कि चाहे मेरा ये चेहरा जला हुआ है, लेकिन मेरे हाथ पैर तो फिट है ना, मेरी बॉडी तो फिट है ना। मैं ब्लेस्ड हूँ। वो जो मुझे कहा करते थे, मिस्टर लैम की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे मिले। कोई आता है जीवन में, समवन कम्स, जो भर देता है हमारे जीवन को आशा से, निराशा भरे जीवन को, जैसे उसने भर दिया मेरे जीवन को। ही शोज मी द वे। उसने मुझे राह दिखाई। उसके 3 वर्ड्स मुझे याद हैं, माइंड द एप्पल्स, कि कहीं ट्रिप होके गिर मत जाना। क्या कहना चाह रहे थे वो? कि शायद उसने मुझे पहचान लिया था। दीवार से जब मैं कूदा, उसके हमेशा खुले रहने वाले गेट से अंदर न आकर, उसने मुझे देख लिया था कि एक निराश हताश लड़का 14 इयर्स आ रहा है मेरी तरफ। तभी उसने कहा कि अपनी इस निराशा में जीवन से, ये नहीं था कि एप्पल्स के कारण लड़खड़ाकर मत गिर जाना, वो कुछ ग्रेट मैसेज था उसका, कि इस निराशा में मैं अपने आप को खो ना दूं, ये जो जीवन मुझे मिला है वो बर्बाद ना हो जाए। क्या वो ये कहना चाह रहे थे? आप बताना मुझे। मैं उससे मिला। मैंने उसको कहा कि मुझे नहीं मालूम था, मैं तो संसार से भागता हुआ इस बाग में आया था कि आज का दिन यहाँ बिताऊंगा। मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ बैठे हैं। मैंने उनको बोला। वो बोलते कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये खाली नहीं है जब तक कि मैं अंदर ना जाऊँ। और उनका कहना कि मैं अंदर क्यों जाऊँ जब दिन इतना सुंदर है। दिन भी सुंदर होता है, मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। ये तो मुझे मिस्टर लैम ने ही बताया कि दिन को भी निहारो, नेचुरल चीज़ों को निहारो, उनका आनंद लो। इतनी अच्छी सुबह है, धूप खिली हुई है, मैं क्यों अंदर जाऊं? वाई शुड आई सिट इनसाइड? मैं बाहर बैठूंगा, मैं यहीं हूं, आ जाओ, घबराओ नहीं, डरो नहीं। जब उसने कहा कि डरो नहीं, मैंने कहा मैं क्यों डरूं? अरे डरते तो लोग हैं मुझसे,
मेरे इस चेहरे को देखकर। सब डर जाते हैं। उसने कहा क्यों डर जाते हैं वो आपसे, क्या कहते हैं वो आपको? वो कहता है मैंने उसको कहा कि जैसे वो मुझे देखकर रिएक्ट करते हैं, जो मेरे बारे में बोलते हैं, जिस तरह से वो मुझे घूरते हैं, जिस तरह से वो मुझे देखकर चेहरा बनाते हैं, मुझे पुअर बॉय बुलाते हैं, बेचारा बुलाते हैं मुझे। और तो और वे छोड़ो, मैं खुद भी अपने आप को शीशे में देखता था तो डरता था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ मी। क्या जीवन था वो भी मेरा। निराशा के घनघोर अंधेरे में मैं जी रहा था। मेरी इन बातों को सुनकर भी उसने कहा कि तुम्हारा चेहरा बुरा है, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, तुम तो अगली नहीं हो ना। तुमने इस चेहरे के इस भाग को खराब होने को ही अपने सारे बॉडी पर ले लिया है। ये नकारात्मकता तुम्हें घेरे हुए है कि सब यहीं पर ही सिमट कर रह जाता है। देखिए आप, मुझे रियलाइज हुआ उस दिन ये बात। कैसे जला? उन्होंने जब पूछा कैसे जला, मैंने कहा एसिड से जला, फायर से नहीं जला। उन्होंने बोला कि फायर से जल गया क्या? मैं कहा नहीं, एसिड से जला। एसिड ने मेरा फेस ही नहीं, मुझे पूरा जला दिया। जला तो मेरा इतना ही भाग चेहरे का, लेकिन उसका असर मेरे पूरे जीवन पर, मेरी पूरी बॉडी पर पड़ा, मेरे हार्ट माइंड को पड़ा। उसने मुझे पूरा जला दिया उस एसिड ने, सिर्फ इस पार्ट को नहीं जलाया। दैट एसिड एट मी अप, खा गया मुझे वो एसिड। मैंने उसको बोला। उन्होंने जब बात बदली कि मुझे जेली बनानी है, तो मैंने बोला कि आपने बात क्यों बदल दी, कि क्या आपको भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? जैसे संसार के सभी लोगों को, किसी को भी मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आपको भी नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा था और तुम्हें अपनी जेली की पड़ी हुई है। तो वो बोलता है मुझे आप में भी इंटरेस्ट है, मुझे सबके अंदर इंटरेस्ट है। भगवान ने जिसको भी बनाया है सभी में मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। एक और नई बात मुझे पता लगी उनसे, कितनी पेक्यूलियर बातें वो करते थे कि भगवान की बनाई हुई हर चीज़ सुंदर है, क्या कुछ भी कुरूप नहीं है, कुछ भी भद्दा नहीं है। और तो और उसने कहा कि उसने मुझे दिखाया कि वो खरपतवार, वो वीड, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसे क्यों नहीं लोग महत्व देते? उसके भी तो फ्लावर हैं, उसमें भी तो ग्रीनरी है। कि जो ह्यूमंस के लिए लाभदायक है वो अच्छा है, बाकी सब बेकार है। अरे बनाया तो उस वीड्स को भी नेचर ने है, गॉड ने है। मैं तो उसे भी प्यार करता हूँ, मैंने तो उसे भी अपने बाग में उगाया हुआ है। इट हैज़ इट्स ओन वैल्यू इन दिस इकोसिस्टम। कहाँ फर्क है? सब सेम तो हैं। ये वीड भी सेम है, ये एप्पल ट्री भी सेम है। कहाँ फर्क है? मैंने कहा हम में फ़र्क है। हाँ, उसने कहा हम में तो फ़र्क है। तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। तुम खड़े हो, मैं बैठा हूँ। ये फ़र्क तो है हमारे अंदर, और तो कोई फ़र्क नहीं है। बस तुम्हारा ये फेस एसिड से जला है, और मेरी टांग जो है युद्ध में, वॉर में जो है उड़ गई है विस्फोट में। एक ही तो हैं हम। तुम भी फिजिकल इम्पेयर्ड हो, मैं भी फिजिकली इम्पेयर्ड हूँ, लेकिन मैं तो आपकी तरह निराश नहीं हूँ। मैंने देखा उसे, वाओ, कि है तो ये भी फिजिकली इम्पेयर्ड, और मुझे भी ये डिफॉर्मिटी आई हुई है। बट द वे ही इज थिंकिंग, हिज पॉजिटिवनेस। लेकिन मैंने कहा कि तुम अपनी टांग को ढक तो सकते हो, तुम्हें कोई घूरता तो नहीं है। मैं क्या करूं? मुझ पर तो लोगों की नज़र सीधी यहीं जाती है। मैं क्या करूं? मैं कैसे ढकूं इस चेहरे को? उसने फिर बात बदली कि तेरे चेहरे को क्यों स्टेयर करूं, मैं तो नहीं करता। मेरे पास तो स्टेयर करने को और बहुत कुछ है। लैडर है, एप्पल है, मेरा गार्डन है, ये नेचुरल ब्यूटी है। मैं तो इसको स्टेयर करूंगा, क्यों तुम्हारे चेहरे को स्टेयर करूं? वो मुझे पहला आदमी मिला जिसने मेरे चेहरे की ओर नहीं देखा, मुझ पर स्टेयर भी नहीं किया। वो आंखें जो यहाँ पड़ती थी और यहाँ दिल में छेद कर देती थी, उसकी बातें, उसकी नज़रें, वो तो ऐसा नहीं था, दूसरों से अलग था वो तो। कि ये सब चीज़ें रिलेटिव है, उसने मुझे बताया। ब्यूटी एंड द बीस्ट की उसने बात की कि सुंदरता भद्दा कुछ नहीं होता, ये सोच है। एक कहानी मैंने भी उसको
आगे बढ़ाया कहानी को कि हाँ वो एक प्रिंसेस थी, उसने बीस्ट को जो था, अगली जो था, उसको चूमा और वो भी ब्यूटीफुल हो गया। लेकिन मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो माँ भी मुझे नहीं चूमती, वो भी चूमती है तो इस साइड से नहीं, इस साइड से चूमती है। और क्या ये कभी बदल पाएगा? ये कभी नहीं बदल पाएगा। तो उसने कहा ये संसार तो बदलेगा, आप अपने सोचने का नज़रिया बदलिए, ये संसार बदल जाएगा। आप इसी को लेकर ही नकारात्मकता बनाए हुए हैं। उसने मुझे समझाया। मैंने कहा एक दिन एक औरत ने, पता है क्या कहा? एक औरत ने मेरे को बाजार में जाते हुए देखा तो बोली कि देखो देखो इस लड़के को कि इसका चेहरा कितना अगली है, सिर्फ इसकी माँ ही इससे प्यार कर सकेगी और कोई नहीं। तो जानते हो मिस्टर लैम ने क्या कहा? कि लोगों पर कान मत दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की। सुनेगा ना? तो वो यही कह रहे हैं उनको कि संसार को कान मत दो, संसार की बात मत सुनो, अपने कान बंद कर लो, बंद कर लो अपने कान। लोग क्या कहेंगे, ये 3 वर्ड हमारी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम लोगों की परवाह करते रह जाते हैं। अरे लोगों को कितनी परवाह है आपकी? आप आगे बढ़ रहे हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता उनको। आप मत सोचिए उनके बारे में। ये उसने मुझे समझाया। क्यों कान दे रहे हो आप? बंद कर लो अपने कानों को, लोग तो जीने नहीं देंगे आपको। मैंने कहा आप बड़ी विचित्र बातें करते हैं, ऐसी बातें तो मेरे साथ कभी किसी ने की ही नहीं। तो वो कहते हैं मुझे बातें पसंद हैं, मुझे बातें करना पसंद है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ लेकिन मेरे दोस्त कई हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, मुझे तुम भी नहीं चाहिए, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। और मुझे तो अभी वहाँ वो जो बीज का हाइव दिख रहा है ना आपको, उनकी भी जो है उनका गाना सुनना है। मिस्टर लैम, आम आदमी बीज की जो वो गुनगुनाहट होती है उसको बजिंग बोलते हैं, लेकिन मिस्टर लैम उन्हें हमिंग कहता है कि दे आर हमिंग, दे आर नॉट बजिंग। बीज जो हैं बज नहीं करती, हम करती हैं, सिंग करती हैं। वो नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करता है वो, कि मधुमक्खियों की भिन भिनाहट को भी वो बजिंग नहीं बोलता है, हमिंग बोलता है, सिंगिंग बोलता है। ही इज सो पॉजिटिव, ही इज रियली एंजॉइंग नेचुरल ब्यूटी। और वो मुझसे पूछते हैं कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं यहाँ हूँ तो क्या तुम यहाँ आते, मेरे गार्डन में आते, अगर आपको पता होता कि मैं यहाँ हूँ? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आना था, क्योंकि मैं तो संसार से भागता फिर रहा था। वो संसार जो स्टेयर यहीं करता है सीधा, मुझ तक तो पहुंचता ही नहीं। मेरे विचार, मैंने उनसे बातें करनी है, मैंने उनसे दोस्ती करनी है, बस सब यहीं स्टेयर करके रह जाते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो भागता फिर रहा था। अगर मुझे पता होता आप अंदर है तो मैं अंदर नहीं आता। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हालत भी उस आदमी जैसी है। मैंने कहा कौन सा आदमी? अरे वो आदमी जिसने अपने आप को इसलिए कमरे में अपने घर में बंद रखा कि बाहर जाने से कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। बाहर केले का छिलका पड़ा है, कहीं मैं उससे स्लिप ना हो जाऊं और मैं मर ना जाऊं गिरकर। मैंने पूछा फिर उस आदमी का क्या हुआ? कह रहे वो अंदर तो रहा, और जब वो बिस्तर पर सोया तो दीवार पर टंगी पिक्चर, तस्वीर उसके ऊपर सिर पर गिरी और वो मर गया। वो अंदर ही मर गया। वाह, व्हाट अ स्टोरी। ये तो मुझसे रिलेट कर रहे हो आप सारी बातें, बड़ी विचित्र बातें करते हैं आप। पेक्यूलियर थिंग्स, पेक्यूलियर क्वेश्चंस ऑफ योर्स। मैंने पूछा बाय द वे आप सारा दिन यहाँ करते क्या हैं अकेले? उन्होंने कहा मैं सूरज की रोशनी में बैठता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, ये घर खाली नहीं है, आप अंदर जाकर देखो, इसके अंदर बहुत कुछ है। किताबें पढ़ता हूँ मैं, किताबें देखो अंदर। और मेरे घर में कर्टन भी नहीं है, कर्टन मुझे पसंद नहीं है, मुझे डार्कनेस, लाइट सब पसंद है, मुझे हवाओं की वो आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। ये तो मैंने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। क्यों पर्दे लगाते हैं हम? क्यों नहीं अपने माइंड को ओपन रखते, उसके ऊपर भी पर्दा डाल देते हैं। मेरे घर में
पर्दे नहीं है बिल्कुल भी, मैं लाइक नहीं करता, मेरे अपने घर में भी नहीं है। शटिंग द थिंग्स आउट, शटिंग द थिंग्स इनसाइड, नो, कीप योर डोर्स ओपन, कीप योर विंडोज ओपन, लेट द लाइट कम, लेट द विंड कम, फ्रेश एयर, लेट द फ्रेश एयर कम, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। बंद करके रख दो अपने आप को इस व्हाट्सएप और फेसबुक में, नो, छोड़ो इन सबको और फिर देखो। मुझे भी महसूस हुआ कि अरे हाँ, बारिश को तो मैंने भी महसूस किया है, छत पर जब वो टप टप उसकी बूंदें गिरती हैं तो मुझे भी अच्छी लगती हैं। उसने कहा तुम कुछ कुछ मेरे जैसा सोचने लगे हो। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वही हो रहा था। इस पॉजिटिव आदमी की कंपनी मुझे पसंद आ रही थी। मैंने पूछा कि आपके कितने दोस्त हैं? कहते बहुत दोस्त हैं, हंड्रेड्स ऑफ माई फ्रेंड्स जो यहाँ आते हैं। तुम किसी को जानते हो? कहते मैं जानता नहीं हूँ। दोस्त बनाने के लिए किसी को जानना जरूरी थोड़ी है। क्यों जानना है हमें किसी को? जो आपके पास आ रहे हैं उनसे बातें करो। आप बच्चे आ रहे हैं, हालांकि मुझे लैमी लैम बोलते हैं, लेकिन मैं तो कभी बुरा नहीं मानता, फिर भी उनको वेलकम करता हूँ और उन्हें शहद की वो टॉफ़ी देता हूँ, वो लेने आते हैं। एप्पल देता हूँ उन्हें, मैं खेलने आते हैं, खेलने देता हूँ। सबके लिए मेरे गार्डन के गेट खुले हैं, कभी बंद नहीं होते हैं। कर्टन्स मेरे पास नहीं हैं। तुम भी मेरे दोस्त हो। मैंने कहा मैं कहाँ तुम्हारा दोस्त हूँ? तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते, ना पूछा अब तक आपने मेरा नाम। कहाँ से दोस्त हो गए हम? कहता दोस्त होने के लिए नाम पूछना ज़रूरी है क्या? तुम्हारी सारी हिस्ट्री डायरी में लिख लेता हूँ तो हम दोस्त हो जाएंगे? क्या नाम है आपका? चलिए बताइए। डायरेक्ट कहा मैंने, डायरेक्ट, पर आप मुझे डायरी बुलाइए। तो मैंने कहा कि इस तरह से मेरा बिना जाने पहचाने आना या लोगों का आना, उनसे बात करना, कोई दोस्त थोड़ी हो गए वो आपके। तो कहते दुश्मन भी तो नहीं हो गए, दुश्मन भी तो नहीं है वो मेरे पास बैठे, मेरे साथ समय व्यतीत किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने उनके विचार जाने, और क्या है। मैंने कहा लोग बेकार हैं जो सिर्फ इस चेहरे को ही घूरते रहते हैं और मेरे तक तो पहुंचते ही नहीं कभी। वो सब लोग बेकार होते हैं। नफरत है मुझे लोगों से। कहता है ये वे लोग तो तुम्हारे चेहरे को देखते हैं ना, स्टेयर करते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारी सोच है ना, ये उनसे भी बुरी है। जो ये तुम नफरत करते हो ना, हेटर्ड नहीं करना चाहिए हमें। हेटर्ड ही तुम्हें जला रही है अंदर से। तुम जला रहे हो, वे नहीं जला रहे हैं। वाह, नई बात। पेक्यूलियर थिंग्स। मैंने उसको कहा कि एक दिन तो एक आदमी ने कहा कि देखो इसका चेहरा कितना जला हुआ है, हमें क्या करना चाहिए कि सारे जले हुए चेहरे, एसिड बर्न को इकट्ठे रहना चाहिए। उसने कहा तो क्या सारे लैम्प्स को इकट्ठे रहना चाहिए? तो ये कैसा संसार हो जाएगा? तो कहता सब बराबर हो जाएंगे, कम से कम कोई किसी को घूरेगा तो नहीं, क्योंकि सारे ही जले चेहरे वाले हैं, क्योंकि सारे ही लैमी लैम हैं, कोई किसी को चिढ़ाएगा नहीं, सब एक हो जाएंगे। तो कह रहा दो अंधे हैं, दो ब्लाइंड हैं, वो एक हैं। दे आर डिफरेंट, वी आर यूनिक। दो एसिड बर्न, दो लैम्प, दो ब्लाइंड भी कभी एक जैसे नहीं हो सकते, वे भी डिफरेंट होंगे। ये कोई हल नहीं है। उस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या संसार होगा वो? सारे लैम्प्स इकट्ठे रहें, सारे ब्लाइंड्स इकट्ठे रहें, सारे एसिड बर्न्स इकट्ठे रहें। व्हाट इज दिस द वे ऑफ वर्ल्ड? विल इट बी प्रॉपर? मैंने कहा वाओ, ग्रेट, पेक्यूलियर, तुम तो बड़ी विचित्र बातें करते हो भैया, ये कहाँ से सीखते हो आप? तो उसका जवाब था वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। आपको भी मैं यही कहता हूँ। मैं डेरी, आप 12वीं क्लास के बच्चों को भी यही कहता हूँ, वॉचिंग करो, लिसनिंग करो, थिंकिंग करो, ऑलवेज, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। फिर देखो अपने आप को कहाँ से कहाँ ले जाओगे। ये क्या आपने मोबाइलों में अपने आप को सीमित रखा हुआ है? उसकी बातें सुनकर मुझे भी नो कर्टन्स की बात और गार्डन उसका अच्छा लगने लगा कि मैं भी ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूँ। तो उसने कहा आपका स्वागत है, गेट्स आपके लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन मुझे जाना है, मुझे मेरी माँ वेट कर रही होगी, जाना है। तुम ऐसा करो, चले जाओ, बता के आओ उसको कि आप मेरे पास हो, फिर आ जाना, फिर यहाँ रहो आप, गेट हमेशा खुले हैं। हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, मैं
3 माइल चल के जाता हूँ, माँ को बोलूँगा, कहते तुम नहीं आ पाओगे। हर एक कहता है कि मैं आऊँगा, आई विल कम बैक, बट नो वन कम्स बैक। मैंने कहा नहीं मिस्टर लैम, मैं आऊँगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये जो आप काम करते हैं गार्डन में एप्पल्स का, मैं आपकी हेल्प करा करूँगा। यहाँ पहली बार मुझे लगा कि वे भी डिसअपॉइंटेड हैं, वे भी लोनली हैं, उन्हें कंपनी चाहिए, चाहे उसके 100 दोस्त हैं, लेकिन उन्हें भी मैं चाहिए, मुझे लग रहा था। और मुझे सही लगा, वो वाकई चाह रहे थे कि मैं वापस आऊँ। उन्हें इस बात का अफसोस था कि सब कहते तो हैं कि मैं आई विल कम बैक, बट नो वन कम्स बैक। लेकिन मैं ये भी जानता था, मैंने उसको कहा कि अगर मैं एक बार चला गया तो शायद मेरी माँ मुझे वापस ना आने दे। वो कहता है तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं रोकेगी, जो तुम्हें रोकेगा वो तुम होंगे। कितनी बड़ी बात कही उसने कि तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं रोक पाएगी, वो तुम होंगे जो अपने आप को यहाँ आने से रोकोगे। अगर तुम चाहोगे तो आ पाओगे, जहाँ चाह वहाँ राह। कितने लेसन हैं ऑन द फेस ऑफ इट। देखिए आप, ऑन द फेस ऑफ इट मीन्स बाहरी, बाहर से, अंदर से नहीं। ऑन द फेस ऑफ इट सामने से, अचानक जो हम नज़र पड़े, ऑन द फेस ऑफ इट, प्रथम दृष्टया, ऑन द फेस ऑफ इट। आपकी नज़र पड़ती है ऑन द फेस ऑफ इट, अंदर नहीं पड़ती, इनसाइड। मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने बोला माँ क्या आपने उस मिस्टर लैम के बारे में सुना है? माई मदर सेड यस, हम इतने समय से यहाँ रह रहे हैं, मैं उस आदमी के बारे में सब जानती हूँ, अब आप वहाँ दोबारा नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं माँ, मुझे जाना है, वो बहुत अच्छी बातें करता है, उसकी एक लेग टिन की है माँ, और वो क्रैब एप्पल जेली बनाता है, मुझे उसकी हेल्प करनी है, मुझे उसके सोच, उसके विचार अच्छे लगते हैं, और वो मुझे स्टेयर भी नहीं करता है, वो दूसरों से अलग है माँ, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ जाना है। मेरी माँ ने कहा कि मैं शुरू से ही बहकी बहकी बातें करता रहा हूँ, और वो मुझे माफ़ करती रही है, लेकिन आज वो मुझे अलाउ नहीं करेगी जाना। लेकिन मैंने कहा माँ अगर आज मैं रुक गया तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, इस संसार में जगह नहीं बना पाऊँगा, मुझे जाना है। और मैं वहाँ से निकल आया। हालांकि मेरी माँ ने मुझे अलाउ नहीं किया, फिर भी जो मिस्टर लैम की बातें मुझे याद आ रही थी कि वो माँ नहीं, मैं होऊंगा जो रोकूंगा, तो मैंने अपने आप को नहीं रोका, मैं चल दिया, मैं आ गया, मैं वापस आया, मिस्टर लैम के पास आया, मैं वापस आया। और मेरे बाग में पहुंचने से पहले मुझे एक ज़ोर से आवाज़ आई धड़ाम से गिरने की। मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंचकर मैंने आवाज़ लगाई, मिस्टर लैम, मैं आ गया, मैं आ गया। मैंने देखा मिस्टर लैम नीचे गिरे पड़े हैं, लैडर उनके साथ पड़ी है, शायद वो पेड़ से नीचे गिर गए हैं लैडर से, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने बोला मिस्टर लैम, ओपन योर आइज़ मिस्टर लैम। लेकिन मिस्टर लैम जा चुके थे, लेकिन जाने से पहले अपना काम कर गए थे, मुझे राह दिखा गए थे कि जीना कैसे है, अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी जीना कैसे है। मुझे जीना आ गया था। थैंक यू मिस्टर लैम, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि एक इंस्पिरेशन तो चाहिए थी ना, वो मुझे मिल गई, मुझे इंस्पायर कर गए थे वो मेरी इंस्पिरेशन है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे स्टेयर करो, नहीं फ़र्क पड़ता। नाउ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मी।